अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, सोने की कीमतें गुज़श्ता कुछ महीनों में नीचे आती 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 काफ़ी नीचे आ गई। गो कि आज सोने की कीमत में दोबारा से इजाफ़ा भी हुआ है, जो कि ग़ालिबन कोई 9,100 रुपये तक इजाफ़ा हुआ है। लेकिन अगर आपने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी सोने में लगा रखी है तो शायद इस वक्त आप भी परेशान होंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है, कभी कीमतें ऊपर और कभी नीचे। और सिर्फ चंद ही दिनों में सोने ने हज़ारों रुपए फ़ी तोला इसकी जो कीमत है वो कम हुई है और आलमी मार्केट में अरबों डॉलर की वैल्यू लम्हों में गायब हो चुकी है। वो सोना जिसे दुनिया हमेशा सबसे महफूज सरमायाकारी समझती थी, आज खुद दबाव का शिकार क्यों है? क्या दुनिया के बड़े सरमायाकार खामोशी से सोना बेच रहे हैं? क्या चीन जो बरसों से सोना खरीद रहा था अब अपनी हिकमत अमली बदल रहा है? क्या अमरीकी डॉलर दोबारा सोने को शिकस्त दे रहा है? क्या पाकिस्तान में लोग घबरा कर अपना सोना फ़रोख्त कर रहे हैं? आज की हकीकत सिर्फ इतनी है कि सोना कमज़ोर ज़रूर हुआ है, लेकिन इसकी बुनियादी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। और सबसे बड़ा सवाल जो पाकिस्तान में इस वक्त पूछा जा रहा है, नाज़रीन, जो इसके सोने के ताजर हैं वो भी परेशान हैं और जो सार्फिन हैं वो भी परेशान हैं। वो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ़ एक आर्जी गिरावट है या सोने की कीमतों में एक नई और लंबी मंदी का आगाज़ हो चुका है? अगर आपके घर में सोना मौजूद है, अगर आप सरमायाकार हैं या आप आने वाले दिनों में सोना ख़रीदने का सोच रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो में बहुत से हक़ाइक़ आपके सामने आने वाले हैं। नाज़रीन, सोने की गिरावट ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। चंद माह पहले तक यही सोना मुसलसल नई बुलंदियां बना रहा था, हर हफ्ते नया रिकॉर्ड बनता था, सरमायाकार खुश थे और पाकिस्तान में भी फ़ी तोला कीमत तारीख की बुलंदतरीन सतह तक पहुँच गई थी। लेकिन फिर अचानक मंजर बदलना शुरू हुआ। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फ़रोख्त का दबाव बढ़ा, पाकिस्तान में भी कीमतें तेज़ी से नीचे आने लगीं और लोगों के जहन में एक ही सवाल पैदा हुआ, आखिर ऐसा क्या बदल गया है? हकीकत यह है कि सोने की कीमत सिर्फ ज़ेवरात की तलब से नहीं चलती, इसकी कीमत के पीछे पूरी आलमी माशियत काम करती है। पहली और सबसे बड़ी वजह है अमरीकी डॉलर। जब भी अमरीकी डॉलर मजबूत होता है, सोना दबाव में आ जाता है, क्योंकि दुनिया भर में सोना डॉलर में ख़रीदा और फ़रोख्त किया जाता है। डॉलर महंगा होगा तो दुनिया के लिए सोना भी महंगा महसूस होगा, जिसका नतीजा ये निकलता है कि तलब कम हो जाती है और जब तलब कम हो जाती है तो कीमत भी नीचे आना शुरू हो जाती है। नाज़रीन, दूसरी सबसे बड़ी वजह शरह सूद है। ये वो चीज़ है जिसे आम लोग कम समझते हैं। सोना आपको कोई मुनाफा नहीं देता, ना किराया, ना सूद, ना डिविडेंड। अगर अमरीकी बॉन्ड्स ज़्यादा मुनाफा देने लगें तो बड़े सरमायाकार सोने से निकलकर वहाँ चले जाते हैं। इस वजह से फेडरल रिजर्व की हर पॉलिसी सोने की कीमत पर बराह रास्त असर डालती है। तीसरी सबसे बड़ी वजह है मुनाफा लेने वाले सरमायाकार। जब किसी चीज़ की कीमत मुसलसल ऊपर जाती है तो एक वक्त आता है जब बड़े सरमायाकार कहते हैं अब मुनाफा ले लो। लाखों ओंस सोना फ़रोख्त होता है, इसी फ़रोख्त से कीमत मज़ीद गिरने लगती है। फिर दूसरे सरमायाकार भी खौफज़दा होकर फ़रोख्त करना शुरू कर देते हैं। यही चीज़ मार्केट में चेन रिएक्शन पैदा करती है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या चीन ने सोना ख़रीदना बंद कर दिया है? ये बात सोशल मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ मुख्तलिफ है। अब तक ऐसा कोई मजबूत सबूत मौजूद नहीं कि चीन ने मुकम्मल तौर पर सोना ख़रीदना बंद कर दिया हो। अलबत्ता कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ख़रीदारी की रफ्तार पहले जैसी नहीं रही और जब दुनिया का एक बड़ा ख़रीदार अपनी रफ्तार कम करे तो मार्केट पर नफसियाती असर ज़रूर पड़ता है। अब सबसे अहम सवाल, क्या पाकिस्तान में लोग वाकई सोना बेच रहे हैं? जी हाँ। जब कीमतें तेज़ी से गिरना शुरू होती हैं तो बहुत से लोग मज़ीद नुकसान के खौफ से फ़रोख्त शुरू कर देते हैं। लेकिन एक हकीकत हमेशा याद रखिए, पाकिस्तान की मुकामी मार्केट आलमी कीमत तय नहीं करती। पाकिस्तान सिर्फ आलमी कीमत और डॉलर रेट के मुताबिक अपने रेट एडजस्ट करता है। तो फिर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या सोना मज़ीद गिरेगा? ये सबसे अहम सवाल है। इसका सीधा जवाब है मुमकिन भी है, लेकिन लाजमी नहीं। अगर अमरीकी डॉलर मज़ीद मजबूत होता है, शरह सूद ज़्यादा अरसा बुलंद रहती है और सरमायाकार स्टॉक मार्केट में ही रहते हैं तो सोने पर मज़ीद दबाव रह सकता है। लेकिन अगर दुनिया में कोई बड़ा जुग्राफियाई बहरान पैदा होता है, मुआशरत कमज़ोर पड़ती है या मरकज़ी बैंक दोबारा बड़ी मिकदार में ख़रीदारी शुरू करते हैं तो यही सोना दोबारा तेज़ी से ऊपर भी जा सकता है। तो नाज़रीन, अब देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या होगा। पाकिस्तान में कीमत सिर्फ आलमी मार्केट से नहीं बनती। डॉलर का रेट, रुपए की कदर, दरामदी लागत और मुकामी तलब, ये सब अवामिल मिलकर फ़ी तोला कीमत बनाते हैं। इसलिए बाज़ औक़ात आलमी मार्केट में कमी ज़्यादा होती है, लेकिन पाकिस्तान में कमी कम नज़र आती है और कभी इसके बरक्स भी होता है।
تو ناظرین اب سرمایہ کاروں کو کیا کرنا ہوگا؟ یہ فیصلہ ہر شخص کی اپنی مالی صورتحال پر منحصر ہے۔ مختصر مدت میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری رہ سکتا ہے، لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ سونا اکثر بڑے عالمی بحرانوں میں دوبارہ سے اپنی اہمیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے صرف خوف یا افواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کرنا درست نہیں۔ آج کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ سونا کمزور ضرور ہوا ہے، لیکن اس کی بنیادی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اب سب کی نظریں تین چیزوں پر ہیں: امریکی فیلڈ کیا فیصلہ کرتا ہے، ڈالر کہاں جاتا ہے، اور دنیا کے مرکزی بینک آئندہ مہینوں میں سونا خریدتے ہیں یا نہیں۔ یہی تین عوامل طے کریں گے کہ آج کی گراوٹ صرف ایک عارضی کریکشن تھی یا واقعی سونے کی مارکیٹ ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ حمید نقیبی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔